वंदा में आप सभी लोगों को धीरे धीरे लोग जोड़ेंगे। हम हमारा प्रवचन शुरू करेंगे। तो कैसा है, आप सभी लोग स्वस्थ हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो। स्वस्थ रहिए, क्योंकि हमारा दुआ भी है। और हम अभी ये जो कुछ शुरू किया है, यानी ये धर्म के बारे में समझना और समझाना, तो आप लोग धीरे धीरे ये रास्ते पर आते हैं, क्योंकि रास्ता बदलना आसान नहीं है। मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं कि रास्ता बदलना आसान नहीं है, क्योंकि हम बहुत जो रास्ते में आज हम आ चुके हैं, बहुत दूर आ चुके हैं। इसीलिए ये रास्ता बदलना आसान नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश हमें हर पल करना जरूरी है। इसीलिए स्वस्थ रहिए, क्योंकि स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। तो और एक आशा है, आप लोग धीरे धीरे अपने मन बदलने के लिए कोशिश करेंगे, कीजिए, क्योंकि मन बदलना भी ज़रूरी है, यानी मोक्ष प्राप्त करना भी ज़रूरी है। सोच लीजिए, मोक्ष थोड़ा दूर है, हाँ पता है इसके बारे में, क्योंकि यहां तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन पहुंचना चाहिए। लेकिन जो छोटे छोटे काम देते हैं, वो करने के लिए तैयार होना भी जरूरी है। पता है, हमारे गुरु लोग हमें हमेशा कहते हैं, सबसे पहले एक काम 5 या 6 बार करने के लिए कोशिश कीजिए। यानी वो हमें ऐसे ट्रेनिंग देते हैं, जाकर कोई भी बच्चों को, जो भी हो, सोच लीजिए आश्रम में आने वाला थोड़ा शैतानी बच्चे हैं ना, ये बच्चों को एक जगह बैठने के लिए कहिए। ये हमें देने वाला मेडिटेशन है, प्रायोगिक मेडिटेशन। तो सोच लीजिए उसी समय हमारे मन में कैसे विचार उत्पन्न हुआ, क्योंकि एक बार बहुत प्रसन्न मुंह से कहा, बहुत प्यार से कहा, लेकिन बच्चा है, वो इधर उधर दौड़ते हैं, क्योंकि वो उसका आदत है। दूसरी बार, तीसरी बार, जो प्यार में शुरुआत किया, बाकी जितने भी बार बात करेंगे, बैठने के लिए कहते हैं, प्यार से कहना जरूरी है। हमें देने वाला मेडिटेशन पार्ट, क्योंकि हमारे अंदर जो भावनाएं हैं, यानी गुस्सा, नर्वस होना, बेचैनी होना, इसको हमें पहचान सकता है। ये बहुत छोटी काम है। शायद आप लोगों को ऐसे कुछ काम दिया तो आप लोग उस पर नजर भी नहीं डालेंगे। शायद आप लोग सोचेंगे, बंदे इसमें से शांति कैसे मिलेंगे। मैं आप लोगों को हमेशा कहते हैं, राग देश मोह निकाल, राग देश मोह ये सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन निकालने का रास्ता मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताऊंगा, धीरे धीरे, क्योंकि एकदम पूरा बताएगा तो नहीं कर सकता है। तो सोच लीजिए, ये बहुत छोटी सी शुरुआत है, एक कदम। आप लोग सोचते हैं ये एक बच्चा को ऐसे, हम तो बनते हैं रोज बच्चों को पालन पोषण करते हैं। हाँ, बात सही है, मैंने आपको कहा आप लोगों के पास जवाब है, लेकिन सवाल अब तक आप लोग नहीं ढूंढा है। आप लोगों के पास जवाब है, यानी कैसे करेंगे।
लेकिन क्या करना है, क्यों करना है? तो सबसे पहले अपने आप तरफ मोड़ कर देख लीजिए, जो अंदर उजालने वाला ज्वालामुखी कहाँ है, क्योंकि वो फटने वाला है। अब तक अंदर जमा करके रख दिया है क्या? राग देश मोह। हम राग देश मोह तो नहीं ढूंढ पाता है, क्योंकि ये बहुत एक पैक है। राग एक पैक है, देश एक पैक है, मोह एक पैक है। पैक मतलब एक पार्सल है। लेकिन द्वेष मतलब हमें गुस्सा तो पहचान सकता है ना, बेचैनी पहचान सकता है ना, उसको कहते हैं द्वेष। तो हमारे गुरु लोग हमें कहते हैं, हाँ, ऐसे एक छोटी सी बच्चे के साथ मिलकर उसको जो कुछ पढ़ाने के लिए कोशिश कीजिए। आप लोगों को पता है, हमारे आश्रम में उम्र 7 से 11 तक 70 बच्चे हैं। वे हमेशा हमारे पास रहते, हमारा साथ रहते हैं, क्योंकि हम उन लोगों को एक इंटरनेशनल स्कूल खोला है, तो हम उन लोगों के साथ रहते। 70, 1, 2, 3 नहीं है। सोच लीजिए, यह है मेडिटेशन, यह है ज्ञान जो हमें वे लोग ज्ञान दिया। मतलब हमारे गुरु लोग हमें ज्ञान दिया। अपने जो उत्पन्न होने वाला गुस्सा पर थोड़ा काबू रख लीजिए, ध्यान दीजिए। गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने वो बच्चा को कहा यहां बैठो, वो नहीं मानते। मतलब मेरा इरादा क्या है, जो मैं एक बार कहा वो सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा रास्ता है, ये मेरा तरीका है। लेकिन हम हमारे तरीका बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो बच्चा हमारे तरीका मानना पड़ेगा। वो हमारे बात नहीं मानेगा तो हमें गुस्सा आता है ना। मतलब सोच लीजिए, हम जो कुछ भी कह रहा है वो मानना पड़ेगा, लेकिन वो इधर उधर दौड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि बच्चा है। ज्यादा समय नहीं है, सिर्फ 10 मिनट। यह है हमारे गुरु लोग हमें देने वाला मेडिटेशन। तो हमें पहचान सकता है हमारा अंदर कितना गुस्सा है। मतलब गुस्सा कैसे बाहर आ रहा है, किस वजह से बाहर आ रहा है। शायद मैं आप लोगों को ऐसे छोटे मोटे कुछ दिएगा तो आप लोग करने के लिए तैयार नहीं है। माफ कीजिए, क्योंकि ये गलत नहीं है, क्योंकि लोगों को बहुत बड़ा कुछ चाहिए। माफ कीजिए, ये मैं गलत है सही आप लोग अपने आप सोच लीजिए। कुछ बड़ा चाहिए, कुछ अलग चाहिए। लेकिन ये बौद्ध धर्म में, ये लॉजिक में, ये दर्शन, धर्म छोड़ दीजिए, दर्शन, ये इसी दर्शन में, इसी फिलोसफी में ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। सच में ज्यादा कुछ करने के लिए नहीं है। हाँ, पुण्य करने का समय बहुत कुछ करना है। मैंने आप लोगों को कहा पुण्य अलग अलग तरीकों से कर सकते, लेकिन राग देश मोह निकलना, राग देश मोह हमारे मन से निकलने के लिए, पूरा मिटाने के लिए ज्यादा कुछ करने के लिए जरूरत नहीं है। सिर्फ या सिर्फ सोच बदलना। शायद आप आज ये नहीं मानेंगे, कल भी नहीं मानेंगे, लेकिन जरूर एक दिन मन बदलना, ये मानना ही मानना पड़ेगा।
क्योंकि और कुछ रास्ता नहीं है, और कुछ रास्ता नहीं, माफ कीजिए। आप थोड़ा, जो मैंने उदाहरण दिया, आपके घर में भतीजा है, पोता पोती है, थोड़ा कोशिश कीजिए। आप लोगों को आदत है। तो हम पहले सवाल लिएगा तो इसमें कहा है, बहुत अच्छी सवाल है, हम सवाल के द्वारा इसको भी जवाब देकर आगे निकलूंगा। स्वामीनाथन के सिर्फ धम्म सुनने से हम उसके पालन कर सकेंगे क्या? मेडिटेशन करके मन शांत होता है, समता तो आता है, और उसके बाद दिमाग में धम्म समझ में आ सकता है। बहुत अच्छी सवाल है। वो पूछती है, पता नहीं कोई भी हो, सिर्फ धम्म सुनना काफी है या नहीं, और मेडिटेशन करना भी जरूरी है, और मेडिटेशन करने का समय बहुत मन शांत है, बहुत अच्छा है। लेकिन मेडिटेशन, इसमें आप लोग क्या करेंगे? मेडिटेशन करने के लिए आप शायद एक हफ्ते का मेडिटेशन प्रोग्राम है, 2 हफ्ते का मेडिटेशन प्रोग्राम है, 3 महीने का प्रोग्राम है, ऐसे कुछ प्रोग्राम है। शायद आप लोग उसी प्रोग्राम में शामिल हुआ होगा, मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं। आप लोग गया होगा, मतलब घर से दूर कुछ सुनसान जगह है, मतलब आवाज कम है, ज्यादा से ज्यादा सन्नाटा है, उसी माहौल में सभी लोग हंस मुस कर बातचीत कर रहा है कि नहीं? ज्यादा लोग सफेद रंग पहनते हैं, माला पहनते हैं, ऐसे बहुत कुछ तरीका है। मत सोच लीजिए ये एक भी तरीका गलत नहीं है, क्योंकि मुझे इसमें गलत सही नहीं बता सकता है। लेकिन ऐसे प्रोग्राम ही मैं भी यूट्यूब में कुछ ऐसे प्रोग्राम में देखा है, बहुत अच्छी बात है। उसी जगह में आप लोग जाकर जो साधु संत है वो कुछ कहते हैं, आप उसको दोहराते हैं और उसके बारे में सोचते हैं। शायद आवाज को आप लोग ध्यान देते हैं, ऐसे कुछ भी है करने के लिए, ऐसे कुछ भी है। तो इसी तरह का कुछ अलग अलग आप लोग मेडिटेशन करते हैं, बहुत बढ़िया है। मेडिटेशन करना अच्छी बात है, इसमें कोई गलत नहीं। लेकिन मेडिटेशन करने का माहौल के बारे में कुछ आप लोग सोचा है? क्योंकि माहौल कुछ शब्द नहीं है, यानी कुछ आवाज नहीं है, बहुत अच्छी जगह है। मैंने कहा सभी लोगों के मुंह में हंसी खुशी है, दिल में मतलब अंदर हंसी खुशी है कि नहीं इसके बारे में हमें पता नहीं, लेकिन जो बाहर हमें दिखाई दे रहा है बहुत आराम से रह रहा है, बढ़िया है। तो मेडिटेशन करने का समय इसीलिए मन शांत होते हैं क्योंकि जो माहौल बहुत शांत है। इसीलिए आप लोगों को अपने घर में रहकर मेडिटेशन करने के लिए सोचेगा तो बहुत दिक्कत है, क्योंकि इतना आवाज है, इतना डिस्टर्बेंस है। बच्चा आते हैं, पति बुलाते हैं, नहीं तो पड़ोसी कोई भी आते हैं, नहीं तो गाड़ी जाते हैं, नहीं तो टीवी जो भी हो, बहुत डिस्टर्ब है कि नहीं? इसीलिए आप लोग मेडिटेशन करने के लिए ऐसे जगह पर जाते हैं, लेकिन ये गलत नहीं है। उसी जगह में जाने का समय बहुत मन शांत है, हाँ, दिल में बहुत सुख है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो माहौल में आप लोग जाते हैं उसी माहौल
जो शुरुआत किया उसी से आज आज तक सिर्फ या सिर्फ मेडिटेशन के लिए ही इस्तेमाल किया है। जो लोग हैं वे अपने घर में एक कमरा बनाते हैं मेडिटेशन करने के लिए, बगीचा बनाते हैं, ऐसे माहौल क्रिएट करते हैं, मतलब एक जो पानी का आवाज आने के लिए एक भगवान बुद्ध का स्टैचू लगाकर ऐसे कुछ माहौल क्रिएट करते हैं। क्योंकि हम सोचते हैं, माफ कीजिए, हम सोचते हैं उसी माहौल से हमें मन शांत कर सकता है। हाँ, होता है। अभी आप लोगों को कुछ पटाखा का आवाज सुना होगा। इसी माहौल में हमें क्यों मेडिटेशन नहीं कर सकता? क्योंकि हमारे ध्यान भटक जाता है कि नहीं? हाँ, ये ध्यान भटक जाना, इसमें गलत क्या है? हाँ, मैं उस पर आऊंगा। इसके पहले मुझे बताइए, जो हम बाहर जा रहा है मेडिटेशन करने के लिए, उसी जगह में जाने का समय हमें बहुत शांत महसूस हो रहा है, इसमें कोई गलत नहीं। लेकिन वापस घर आने के बाद क्या हो रहा है मुझे बताइए। फिर शुरुआत होता है ना बेचैनी, क्यों ऐसे हो रहा है? आप लोग मेडिटेशन करके सोच लीजिए 1 महीना, हाँ, बहुत अच्छी तरह मेडिटेशन में बहुत मन शांत है कि नहीं? हाँ, उसके बाद आप लोग वापस अपने घर में आते हैं, तो मुझे बताइए, जो मन शांत हुआ अभी मन शांत नहीं है, क्यों? मन अभी बदल गया है, क्यों? माहौल खराब है। मेरे मतलब तो निर्वाण प्राप्त करने के लिए ऐसी जगह में रहना जरूरी है ना। तो सोच लीजिए, एक बनते वो अपने आश्रम से बाहर आकर, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा, जो मैं अभी आप लोगों को ज्ञान दिया, आप लोग जो जगह आप लोगों को जाना है उसी जगह में जाइए, लेकिन मैंने जो ज्ञान दिया इसके बारे में सोचिए। शहर हो सकता है, गांव हो सकता है, कारखाना हो सकता है, सुनसान जगह हो सकता है, जंगल हो सकता है, फर्क नहीं है, क्योंकि जंगल में आवाज नहीं है, चिड़िया की आवाज नहीं है। आप सोच लीजिए इसके बारे में। मैं कोई भी गलत या सही साबित करने के लिए ये कुछ भी नहीं कहते, लेकिन अपने आप से थोड़ा सोच लीजिए, जो माहौल में आप लोग मेडिटेशन करते हैं, इसके बाद घर आते हैं, घर आने के बाद मन शांत क्यों नहीं है? कुछ तो गलत है ना। तो घर में शांत बैठने के लिए आप लोग क्या करना चाहिए? मुझे जवाब दीजिए, क्या करना चाहिए? जो मेडिटेशन करने का समय आप लोगों को जितना शांत महसूस हुआ, उसी शांत घर से मिलना है, तो आप लोग क्या करना चाहिए? घर एक मेडिटेशन जगह बनाना चाहिए। मुझे जवाब दीजिए। लेकिन वो सवाल सही है, क्योंकि धम्म के बारे में सोचने के लिए मन शांत होना जरूरी है। मैं एक छोटी सी सवाल करूंगा आप लोगों से। मेरे गुरु मुझे एक बच्चा को 10 मिनट एक जगह बैठकर रखने के लिए कहा। हाँ,
ये एक छोटा सा घटना है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा आप चुपचाप मत बैठ जाइए, उसको बार बार बुला, क्योंकि वो उठ जाते हैं, तो बुलाइए आप कृपया करके, बेटा आप बैठ जाइए। उसके साथ बातचीत करने के लिए भी कहा, सिर्फ 10 मिनट। तो उसमें हमें क्या मिलते हैं, हमारे अंदर जो कुर्तियां हैं, मतलब खमियां हैं, अर्थात गुस्सा आना यानी द्वेष, देश को पहचान सकता है, द्वेष को पहचान सकता है। अभी मुझे गुरु के पास जाकर प्रतिपुष्टि यानी जवाब दे सकता है, गुरुजी मैंने कोशिश किया लेकिन बार बार मुझे गुस्सा आया। क्यों क्यों मुझे ऐसे गुस्सा आया? क्योंकि मैंने कोशिश किया बच्चा को 10 मिनट एक जगह बैठकर रखने, माफ कीजिए, बैठकर रखने के लिए कोशिश किया, लेकिन मैंने 2-3 बार कोशिश करने का समय वो उठ जाते हैं, दौड़ने के लिए तैयार होते हैं। मैं 2-3 बार के बाद मुझे क्या हुआ, बहुत गुस्सा आना शुरू हुआ। गुरुजी मुझसे पूछते हैं आपको क्यों गुस्सा आया, क्योंकि मेरी बात को नहीं सुनते हैं। आप लोगों को कुछ समझ में आते हैं? यानी माहौल जहां भी हो, माहौल जहां भी हो, लेकिन बात समझना जरूरी है ना। गुरुजी ने मुझे कहा ठीक है, आप दूसरी तीसरी बात बोलने का समय कोशिश कीजिए। मैंने पहली बार अभी कहने के लिए तैयार है, मतलब पहली बार जो प्यार से कहा, तीसरी बार कहने का समय आप कोशिश कीजिए, मैं ये पहली बार कहते हैं, तीसरी बार नहीं है, क्योंकि मन बदलना है सबसे पहले। नहीं तो मैं सोचते हैं मैं 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, या अभी 4 बार कहने के लिए जा रहा है, 4 बार, अब ये 4 बार है। गुरुजी ने मुझे कहा ठीक है, आप 4 बार, 4 मौका आता है ना, उसी समय आप सोच रहे ये पहली बार है, 5 ये पहली बार है। जो पहली बार मैंने कितना आसान से प्यार से कहा, तो 5वां बार भी इसी आसान से कहने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि आप 1, 2, 3, 4 बार कुछ नहीं कहा, अभी ये पहली बार है। शायद आप लोगों को सोचते हैं ये तो पागलपन है, क्योंकि सबसे पहले मन बदलना जरूरी है। जहां भी हो, सोच लीजिए जो मेडिटेशन करने का समय, जहां कुछ माहौल में गड़बड़ी हो जाएगा तो, नहीं तो कोई भी आकर आपको कहा तो आप थोड़ा नर्वस लगता है, आपको गुस्सा आते हैं, ऐसे कुछ उल्टा सीधा कुछ कहा तो आपको गुस्सा आते हैं कि नहीं? माहौल जहां भी हो, हमारे मन जो चाहिए वो मिलेगा तो हमेशा शांत बैठते हैं, उसको हम कहते हैं राग। राग द्वेष मोह अच्छी तरह समझना बहुत जरूरी बात है। जो चीज आप लोगों को हमेशा मिलते हैं, मतलब जो मन चाहिए वो आप लोगों को हमेशा मिलते, तो मन शांत है यानी मन खुश है, उसको हम कहते हैं राग। तो आप लोग सोच लीजिए,
ये राग है। नहीं तो राग क्या है? राग क्या है? देश तो पकड़ते क्योंकि गुस्सा, बेचैनी होना, नाराज होना। हाँ, तो राग क्या है? क्योंकि ये हम भावनाओं के बारे में बात कर रहा है। हम भावनाओं के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि मोबाइल तो पकड़ सकता है, ठीक है, मोबाइल पकड़ सकता है, लेकिन भावना कैसे पकड़ेंगे? मन में उत्पन्न होने वाला भावना कैसे पकड़ेंगे? मुझे बताइए, मुझे बताइए। जो चीज आपको दिखाई दे रहा है, हाँ ये तो कह सकता है, कुछ सुनाई दे रहा है उसके बारे में कुछ बात कर सकता है, आपको कुछ पकड़ना है तो पकड़ कर कह सकता है, लेकिन भावना के बारे में कैसे आप कहेंगे? इसीलिए कह रहा है बहुत सूक्ष्म है। ये बहुत अच्छी सवाल है, बहुत अच्छा है, लेकिन मैं कभी भी आप लोगों को नहीं कहते मेडिटेशन बंद कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। आप आपसे अपने आप से सवाल कीजिए, मेडिटेशन जो भी आप लोग जो कितना भी बार किया है, इसमें से जो फल मिला है ना, लेकिन जो घटना आपके साथ घटित होते हैं, मतलब मेडिटेशन करने के बाद उसी समय मन शांत क्यों नहीं है? बेचैनी क्यों उत्पन्न हो रहा है? थोड़ा सोच लीजिए इसके बारे में। कुछ तो गलत है ना। हाँ, मैं भी मेडिटेशन में गया है सब बहुत पहले। मैंने वहां जाकर तो मैंने बनते नहीं बनाया है, 15 या 20 साल के पहले की बात है। मुझे एक शब्द दिया, उसके बारे में सोचने के लिए कहा था, मतलब अंदर से उसी शब्द को दोहराने के लिए कहा। सिर्फ या सिर्फ उसी शब्द को ध्यान दीजिए, दूसरे शब्दों पर मत जाइए। सिर्फ जो गुरु उसी समय गुरु ने मुझे वो शब्द दिया, उसके बारे में अंदर से दोहराइए, मुंह से नहीं, अंदर से। हाँ, बहुत शांत है। अभी फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा, गलत मत सोच लीजिए, क्योंकि दुनिया में जो मेडिटेशन कर रहा है वे लोग कोई भी गलत नहीं करे, क्योंकि मुझे इसकी गलत सही, क्योंकि मैं बहुत डर रहा है इसके बारे में बात करने के लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं है जो मैं कुछ कह रहा है आप लोग किस तरीके से सोचते हैं। शायद आप लोग सोचेगा तो बनते आप ये क्यों ऐसे गलत कहते। मैं ऐसे गलत कुछ भी नहीं कहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे कहने के लिए इजाजत नहीं है, मुझे नहीं कह सकता है ऐसे। लेकिन मेडिटेशन करने का जगह बहुत ठीक है, करने वालों भी ठीक है, क्यों करना चाहिए, नहीं तो थोड़ी समय के लिए मन शांत नहीं तो कैसे हो जाएंगे, क्योंकि इतना स्ट्रेस में रहने वाले लोग उसी जगह में जाकर मन शांत करते हैं। ये बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है, लेकिन मैं भी ऐसे किया है। हाँ, उसी समय बहुत मन शांत है, क्योंकि हम एक ही सोच पर आगे निकलते हैं, एक ही सोच को ध्यान देते हैं। कभी कभार मुझे लगता है मेरा शरीर भी महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन ये खत्म करके घर आने के बाद माताजी कुछ कहते हैं, पिताजी कुछ कहते हैं, अरे यार गुस्सा हो गए। वो ये लोग कहते अभी तुम मेडिटेशन करके आए ना, फिर गुस्सा क्यों? मुझे भी कुछ प्रॉब्लम था, ऐसे कैसे हो रहा है? कुछ तो कमी है ना,
कमी क्या है, हम हमारा मन बदल नहीं देते हैं। मन बदलना जरूरी है। मैंने आप लोगों को कहा अविद्या के बारे में। अविद्या मतलब गलत ज्ञान। ये दुनिया में जितने भी चीजें हैं वो नित्य है, मतलब फिक्स है। आप लोगों को ये फिक्स शब्द का अर्थ समझ में आता है ना? मतलब नित्य है, वजह का कारण नहीं, सिर्फ पूरा एक है, इकाई है, ऐसे महसूस हो रहा है। विचार के बारे में बात करते हैं, यह है अविद्या। हम धीरे धीरे आगे निकलना जरूरी है, क्योंकि इधर उधर से बातें शुरू करेगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएंगी। मुझे बहुत डर है इसके बारे में, क्योंकि डर मतलब क्योंकि आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा तो दिमाग खराब हो जाएगी। ये क्या कहते हैं, क्योंकि मैं पूरा अलग कहते हैं, मतलब बहुत कुछ अलग है। मैं पिछले हफ्ते में आप लोगों को पता है मैंने कहा समय ऐसे चीज नहीं है। पागल हो जाते हैं सच में, क्या समय नहीं है? हम तो ये 70 साल समय बीत चुके हैं, तो बनते अभी कहते हैं समय नहीं है। हाँ, भूतकाल भविष्य ये सब कुछ झूठ है। हाँ, अभी ऐसे कहेगा तो आप लोग फिर ये क्या कहते हैं? हाँ, मैं इसके बारे में बताऊंगा, आप लोगों को अच्छी तरह समझाऊंगा। तो मुझे समय दीजिए आप, क्योंकि सबसे पहले आप लोग ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए। बात छोटी है, लेकिन शुरुआत ऐसे करना है, क्योंकि हमें हिंदी सीखने का समय सबसे पहले आ लिखने के लिए कहा। ग्रामर के बारे में कुछ बात नहीं किया। ये प्रत्यय क्या है, ये संयोजक क्या है, इसके बारे में कुछ बातचीत नहीं किया। सिर्फ या सिर्फ आ लिखने के लिए कहा। लेकिन मेरे उम्र 40 होने के बाद मैंने हिंदी शुरू किया। मुझे भी लगता है उसी समय कि अभी आ करके क्या फायदा, मुझे तुरंत बात करना है। तुरंत ऐसे कैसे बात कर, क्योंकि मेरा भी उम्र बढ़ा था उसी समय। क्योंकि उम्र के साथ साथ हम सोचते हैं हमें सब कुछ आते हैं, लेकिन मुझे एहसास हुआ ऐसे नहीं है। जो कुछ सीखना है तो 0 से ऊपर आना जरूरी है। कोशिश कीजिए, क्योंकि ये एक डिग्री नहीं है, ये जीवन के बारे में बात कर रहा है। मैं इसीलिए आप लोगों को हमेशा विनती करते हैं, आप लोगों मतलब हम सभी को ये मनुष्य जीवन आखिरी बार मिला है, वापस नहीं मिलेंगे। इसके बारे में बात क्यों ऐसे करेंगे, मैं इसके बारे में बात करेंगे। तो सोच लीजिए, मेडिटेशन करने का समय मन बहुत हल्का है। हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि माहौल कैसा है, मैंने आप लोगों को याद किया, माहौल बहुत सन्नाटा है। लोग बहुत धीमी धीमी आवाजों से बात कर रहा है। हर लोग बहुत प्यार से बातचीत कर रहा है। और जो माहौल में ज्यादा समय मेडिटेशन करने का कारण एक शक्ति भी जमा हुआ है। ये सच्चाई है। उसी शक्ति के कारण आप लोगों को महसूस हो रहा है, वो जमीन को आप लोग एंटर करते हैं ना, अंदर जाते ना, तो अलग फील होता है। हाँ, ऐसे होता है, ये सही है, क्योंकि आप हमारे ओरा है, ये ओरा और ये माहौल का ओरा के साथ मैच होते हैं। ये दोनों ओरा मैच होते हैं, क्योंकि आप पूरा मन बदल दिया है, अभी मेडिटेशन करने के लिए जा रहा है, तो जगह भी मेडिटेशन का माहौल है, तो वहां भी लोग का
ओरा सेम ओरा है, तो ये ओरा मैच हो रहा है, इसीलिए आप लोगों को इसी स्थान पर जाते ही अरे बहुत शांत महसूस हो रहा है। ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन घर में कैसा है? अलग अलग ओरा, ज्यादा से ज्यादा खाला, क्योंकि बेचैनी में महसूस, क्योंकि ऐसा है घर, जल्दी लाओ, ये करो वो करो, क्यों ऐसे नहीं किया है, यहाँ आओ, खाओ जाओ, बहुत टेंशन में रहते हैं, क्योंकि यह है असली जीवन। तो हम असली जीवन में जीने के समय निर्वाण तक जाना, यानी मन शांत करना जरूरी है। जो अभी आप लोगों को सुना है, बाहर पटाखा फोड़ते हैं, ये रोज का काम है। मैंने वो छात्रावास में रहते हैं, ये लोग गाना शुरू करते हैं, क्योंकि बच्चे हैं, विद्यार्थी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। बड़ी बड़ी आवाजों में बात करेंगे, कभी भी ये लोग धीमी आवाजों में बात नहीं करेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है इसमें? कभी कभार एकदम दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं, अभी भी खटखटाते, ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन बच्चे हैं। लेकिन इसमें गलत क्या है? हम सबसे पहले यहाँ आने का समय हम सोचेगा तो आवाज कम कीजिए, ज्यादा आवाज मत कीजिए, क्योंकि ये सभी लोग रहने का जगह है। आपको आवाज करना है तो आप घर जाकर आवाज कीजिए, चिल्लाइए, यहाँ चिल्लाना मत, चिल्लाने का इजाजत नहीं है। ऐसे रूल बनाकर आएगा तो कैसा है, मुझे बताइए। क्योंकि अलग अलग भाषाएं हैं, विदेशी बच्चे हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, कुछ भी समझ में नहीं आते हैं। लोग अरबी में बात करें, दूसरे लोग फारसी में बात कराए, बाकी लोग उज़्बेकिस्तान भाषा में बात कर रहा है, हम सिंगली से बात कर रहा है, वियतनामी से लोग बात करता है। मुझे बताइए, एक खिचड़ी है यहाँ, ये है सटीक माहौल मेडिटेशन करने के लिए। हाँ, सोच लीजिए, मैं यहाँ आने के समय या यहाँ रहने का समय मेरे मन में एक रूल बनाकर, मतलब मुझे आवाज कम होना चाहिए, पूरा ठीक ठाक साफ सफाई होना चाहिए। मैं आप लोगों को कहा, मैं हर सुबह शौचालय साफ कर रहा है, वॉशरूम, हमारे वो बाथरूम है ना, हमेशा सुबह साफ करते हैं, बहुत गंदा है, क्योंकि बच्चे आते हैं जाते हैं अपना काम करते हैं, कभी कभार वो फ्लश नहीं करते हैं, ऐसे ही रहते हैं। प्रॉब्लम क्या है? शायद आप लोग कभी सुनने का समय भी सोचते हैं, ये बनते ये क्या है, ऐसे कैसे रहते हैं? नहीं तो हॉस्टल तो ऐसा है, बनते ऐसा माहौल ऐसा है, लेकिन मैं तो एक बनते एक साधु है, मैं उन लोगों के साथ ऐसे बिहेवियर नहीं कर सकते, ऐसे बर्ताव नहीं कर सकता है। वो गाते हैं लेकिन मैं जाकर नहीं गाते हैं, तो मैं अकेले रहते हैं। सोच लीजिए, क्योंकि इमेजिन कीजिए, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कैसे? क्योंकि मैं मुझसे पूछते हैं, जो आवाज आ रहा है इसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि मुझे अभी मैं सोचने का तरीका बता सकता है, लेकिन आप लोगों को इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि अभी ये तुरंत आप लोगों को बहुत आगे आने के लिए कहते हैं। मतलब जो मैं अभी कर रहा है कहे तो आप लोगों को समझ में नहीं आते हैं। समझाऊंगा, अभी नहीं समझाऊंगा।
तो ये माहौल मुझे तो मेडिटेशन का माहौल है, मेडिटेशन का माहौल है। क्यों? क्योंकि मेरे तरीका नहीं है बच्चे शांत होना। क्योंकि ये अभी रमजान शुरू हुआ, हमारे यहाँ अधिकतर बच्चे मुसलमान हैं, तो वे सुबह 3 बजे उठकर खाना पकाते हैं। कैसे? सबसे पहले अपने वो ब्लूटूथ स्पीकर लाकर गाना शुरू करते हैं, इसके बाद खाना पकाना शुरू करते हैं। थोड़ा सोच लीजिए, अभी हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हमें पहचान सकता है हमारा अंदर अभी भी राग द्वेष मोह है, तो तुरंत दवा डालते हैं, तुरंत। क्योंकि आप में मुझसे पूछते आप अपने तरीका, अपने अलग रास्ता क्यों बनाया है, इसीलिए अभी आप लोगों आपको टेंशन है, आपको पीड़ा है। सोच लीजिए इसके बारे में। तो आप लोग मेडिटेशन कीजिए, इसमें कोई गलत नहीं है। मैं फिर आप लोगों को कहूंगा, आप लोग मेडिटेशन कीजिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। जितना मेडिटेशन कर सकते हैं उतना मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि मन शांत होना बहुत जरूरी है। मन शांत होने के समय आप लोगों को एक काम कर सकता है, मतलब जो हम कहते हैं उसके बारे में सोच सकता है। बंदे ने पिछले प्रवचन में समय के स्थान पर जीवन क्यों लेके आया है, सोच सकता है, क्योंकि मन शांत है, ज्यादा इधर उधर के बात नहीं सोचते, क्योंकि आप अलग जगह में रहते हैं। बंदे ने हमेशा क्यों कहते हैं ये हमारा आखिरी मनुष्य जीवन है। अब आप लोग को सोच सकता है। हाँ, मुझे भी गुस्सा आ रहा है, तो ये गुस्से निकालने के लिए मैं क्या करना चाहिए? तो बंदे ने कहा, अपने जो तरीका है वो तरीका बदल दीजिए। तरीका बदलना मतलब रेलगाड़ी आने का वो रास्ता है ना, वो रास्ता के पटरी बदलते हैं ना, ऐसे बदलने को तो नहीं कहते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं बदल सकता है। सोचने का तरीका अपने आप धीरे धीरे करना है। तो आप लोगों को उसी माहौल में रहकर इसके बारे में सोच सकता है, सच में मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? कोई भी मुझे नीचा दिखाने के लिए कोशिश करेगा तो मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? मेरे बारे में भला बुरा कहने का समय मुझे दुख क्यों आ रहा है? हाँ, क्योंकि उसी समय बहुत शांत है, बाकी घर में जो काम है उसके बारे में सोचना नहीं है। आप लोगों को बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं कहते हैं जाइए मेडिटेशन में, जाकर सोच लीजिए। तो जवाब यह है, जो मेडिटेशन करने का माहौल में, मेडिटेशन माहौल जो माहौल में करते, माहौल बहुत शांत है, जहां रहने वाला गुरु लोग अपने जीवन उसी मेडिटेशन पर डाल दिया, तो जितना भी लोग आकर वहां मेडिटेशन करते, इसीलिए यहाँ ऑरा बहुत अच्छा है, पूरा का पूरा सफेद है। तो आप लोग भी मन बदल कर वहां जाते हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन वहां से जब निकलते हैं तब आप लोगों को फिर पुरानी यादाश्त और जो गुस्सा, जो बेचैनी, जो तनाव फिर से उत्पन्न हो रहा है।
तो जवाब है मेडिटेशन कीजिए, लेकिन मेडिटेशन में आप लोग अपना जो बुराइयां को ढूंढने के लिए कोशिश कीजिए। दूसरी बात, घर आने के बाद आप लोगों को अच्छा मौका मिलते हैं, सोच लीजिए गुस्सा आते हैं तो आप अपने आप से सोच लीजिए अभी गुस्सा आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये मुझसे पूछ के बिना बाहर गया, इसीलिए मुझे गुस्सा आया। मतलब आप ऐसे कुछ कंडीशन रखा है, कंडीशन रख दिया है, घर से बाहर जाने से पहले पूछ लीजिए, परमिशन लीजिए। लेकिन वो बाहर गया बिना परमिशन से, इसीलिए आपको गुस्सा आया। तो आप तुरंत पकड़ लीजिए, हो ये गुस्सा क्यों आया? क्योंकि आप एक तरीका बना, एक रूल बना दिया। बात सही है, घर में जो कुछ हो रहा है आप लोगों के इजाजत से होना जरूरी है, लेकिन बिना इजाजत से बाहर जाना तो हो गया है ना। लेकिन गुस्सा करके फायदा क्या है? नहीं तो आप लोग ने कहते हैं खाने का समय मोबाइल इस्तेमाल मत कीजिए, लेकिन बच्चा क्या किया, मोबाइल आप लोग जितना बार कहा, लेकिन कमरे सभी लोग खाने का जगह में वो मोबाइल देखकर खाना खाते हैं। आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? सच बताएगा तो आप जवाब दे कि बनते नहीं, मैं कहा खाने के समय खाना खाओ, मोबाइल मत देखो। बाकी पूरा समय है आपको मोबाइल देखने के लिए, लेकिन खाना खाने का समय मोबाइल छोड़ दो। लेकिन ये मेरी बात नहीं सुनती है, मतलब आपके बात सुनना पड़ेगा। हाँ मैं मां हूं, ठीक है, आप मां है, आप पिता है, इसके कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन गुस्सा करना गलत बात है, गुस्सा करना गलत बात है। गुस्सा करना गलत क्यों है? गुस्सा करना से, गुस्सा की वजह से नुकसान किसको आते हैं? बच्चा को या आपको? थोड़ा सोच लीजिए, यह है असली मौका, मेडिटेशन करने का असली मौका है, और क्या है? लोग पटाखा फोड़ते हैं, सुबह 3 बजे गाना शुरू करते हैं, खाना पकाया, वो स्विच बंद नहीं किया, कभी कभार वो खाना ऐसे रखकर बाहर गया। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? यहां ज्यादा कुत्ते हैं, वो आकर यहां पूरा कचड़ा करके जा रहा है, यानी पूरा गंदा करके जा रहा है। बहुत आराम से दरवाजा खोलना पड़ता है, क्योंकि आगे दरवाजा खुलने का साथ साथ आगे पूरा गंदा करके जाते हैं। कर्मचारी लोग तो 11 बजे आते हैं साफ करने का समय, तो हम 10 बजे तक यहाँ कमरे के इधर उधर घूमते रहते हैं। सोच लीजिए, हम रूल बना के रखेगा तो दुख किसको आते? घर में रहने के समय रूल बनाना जरूरी है। मतलब आप लोग ये समझने के लिए कोशिश कीजिए, पालन पोषण करने का समय है, घर में अच्छी तरह सब कुछ करने के लिए रूल बनाना जरूरी है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आप रूल फिक्स करके मत लीजिए। समझ में आया?
ऐसे होना ही होना है, ऐसे फिक्स मत कीजिए। हो गया मतलब खाने का समय मोबाइल इस्तेमाल किया, हाँ अभी हो गया है ना, अब नहीं तो होना ही तो हो रहा है। आप प्यार से बताइए, बेटा मोबाइल रख लीजिए, खाना खाइए, नहीं तो खाना खाना छोड़ दीजिए, मोबाइल का काम खत्म करके खाना खाइए, लेकिन आराम से। आराम से यानी गुस्सा ना करना, बहुत शांत मन में कर सकता है। मेरा हिसाब से यह है असली मेडिटेशन, मेरे हिसाब से यह है असली मेडिटेशन। थोड़ा कोशिश करके देख लीजिए आप, क्योंकि हमें कोई भी नहीं डांटेंगे, कोई भी हमें नहीं मारेंगे, हमें गलतियां कोई भी नहीं कहती। हम बहुत सच में हम पछते हैं, पछता है, क्योंकि हम हमें भी ऐसे कुछ बाहर जाने का समय कुछ गलत कहना है, क्योंकि हमें महसूस हो रहा है हमारे अंदर और बाकी है राग द्वेष मोह। सब कुछ सटीक से हो जाएगा तो कभी भी राग द्वेष मोह को पकड़ नहीं सकता है। इसीलिए कह रहा है, सोच लीजिए आपने घर में सभी लोगों को कहा घर से बाहर जाने से पहले मेरे इजाजत लेना जरूरी है, बिना इजाजत से बाहर जाना किसी को अलाउड नहीं है। दूसरी रूल, सभी लोग खाने का समय मोबाइल इस्तेमाल मत कीजिए। जो रूल बनाया घर में सभी लोग वो फॉलो करते हैं। हाँ मुझे अभी बताइए आपकी गुस्सा कैसे बाहर आएंगे। शायद आप सोचते हैं मैं बहुत सुकून से घर में रहते हैं, थोड़ा सोच लीजिए, रूल तोड़ने का समय गुस्सा आ रहा है? गुस्सा आ रहा है ये क्यों? क्योंकि वो मोबाइल यूज किया। हाँ बात सही है, मोबाइल यूज किया, लेकिन गुस्सा। फिर बताइए, आज कीजिए बेटा कृपया करके मत इस्तेमाल कीजिए मोबाइल खाने का समय, बात खत्म। अगले दिन फिर वो करते हैं। हाँ गुस्सा मत, गुस्सा क्यों आ रहा है आपसे? आप पूछ लीजिए आपसे, गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने कहा वो नहीं माना, मतलब वो मानना जरूरी है। मानेगा तो आप लोग अपने जो अंदर फीलिंग्स है ना उसको कैसे पहचानेंगे? सोच लीजिए, ऐसे करेगा तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे गुस्सा आप लोगों से दूर हो रहा है। कभी भी किसी को आपके पास आकर आपकी गुस्सा को फिर नहीं ले सकता है। कोशिश कीजिए, लेकिन मेडिटेशन कीजिए, इसमें कोई गलत नहीं है। जो सवाल किया है मेडिटेशन करने का समय मन बहुत शांत है, ये भी सही है, लेकिन मैंने जो छोटी उदाहरण दिया, आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने का समय आगे वाला धीरे धीरे जाते, आपको जल्दी जाना जरूरी है, आप हॉर्न मारते हैं लेकिन वो जगह नहीं देते हैं, आपको क्या होते हैं? प्यार होते हैं या गुस्सा आते हैं? नहीं तो अचानक आगे जाने गाड़ी ब्रेक मारा, आप बाल बच गया, आप गुस्सा क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं गाड़ी चलाने का समय जो रूल है वो रूल फॉलो करना जरूरी है कि नहीं?
आप सोचते हैं ऐसे। आप गाड़ी चलाते हैं, इधर 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 उधर से मोटरसाइकिल लाते हैं, थ्री व्हीलर आते हैं, हॉर्न मारते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, जल्दी जाओ जाओ ऐसे ऐसे करते हैं। अभी आपको गुस्सा आ रहा है, क्यों? क्योंकि आप गाड़ी में बैठने का समय पूरा रूल ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, इतना दूर रखना चाहिए गाड़ी बाकी गाड़ियां। ऐसे कैसे हो रहा है दुनिया में? क्योंकि सिर्फ आप लोग धर्म सुन रहे हैं। आज कितने लोग हैं? आज सिर्फ 8 लोग हैं। सिर्फ आप 8 लोग धर्म सुन रहा है, बाकी लोग धर्म के बारे में ना 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 कुछ भी नहीं पता है। तो वे लोग ऐसे हरकत करना आम बात है। सोच लीजिए, आज अभी 3 महीना हो गए हमारा ये प्रवचन शुरू करके, तो आप लोग 3 महीना ये प्रवचन एक 3 महीने में हफ्ते में 1 घंटा ऐसे लगातार ये प्रवचन सुन रहा है और प्रवचन के द्वारा सोचने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन दुनिया में लोग ऐसे नहीं हैं। उन लोगों को बहुत काम है, यानी पैसा कमाना है, अपने गोल अचीव करना है, अगले जन्म मिला क्या हुआ इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। तो आप लोग कितने अच्छे लोग हैं, कितने महान लोग हैं, क्योंकि आप लोग धर्म सुन रहा है। मेरा सवाल यह है, ऐसे धर्म सुनने वाले आप लोग गाड़ी चलाने का समय गुस्सा लगा तो ये बहुत गलत बात है। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि आप लोग प्रवचन सुन रहा है। ये दर्शन के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत पता है। थोड़ा सोच लीजिए, इसीलिए कह रहा है। तो हमारा मन बदलना बहुत जरूरी है। हमें पता है ये आसान बात नहीं है। सोच लीजिए, अचानक ब्रेक मारने का समय नहीं तो आपको कुछ अर्जेंट काम है, आप हॉर्न मारते हैं जगह बनाने के लिए, लेकिन आगे वाला जगह नहीं देते हैं। थोड़ा वो रेस करते हैं लेकिन वो फिर धीमी करते हैं। जो वो ब्रेक मारने का जितना भी कोशिश करेंगे उतना बार आपको गुस्सा आ जाएंगे। शायद आपको जाने के लिए रास्ता देखते ही फिर वो आपके आगे आएगा तो आपको कितना गुस्सा आएंगे। शायद आपको कुछ शक्ति है तो खा जाएंगे लोगों को। ऐसे स्टीयरिंग व्हील को मारते हैं ना, इतना गुस्सा आते हैं ना, ये निकाल कर फेंकने के लिए मन कर रहा है कि नहीं? इतना कुछ सुपर शक्ति है तो सुपर पावर है तो पूरा गाड़ी के ऊपर जाएंगे। थोड़ा सोच लीजिए, गुस्सा इतना खतरनाक चीज है। आपके बारे में आपको पता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को गुस्सा आना मना है, क्योंकि आप लोग प्रवचन सुन रहा है। पता नहीं है मुझे आप लोग जो प्रवचन में हमने जो कुछ भी कहा ये कर रहा है या नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं। शायद आप लोगों को महसूस हो रहा है बंदे हमेशा एक ही बात कह रहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, एक ही बात दोहरा रहा है। अलग अलग उदाहरण हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप लोग सोच लीजिए, आप लोग अपने जो नफरत करने वालों के साथ बात करना शुरू किया। आप सोच लीजिए, शायद समय नहीं मिला,
शायद समय नहीं मिला। तो अभी भी आप लोग जो शुरुआत में था अभी भी वही है। तो आप लोगों को गहराई तक कैसे लेके जाएंगे, सोच लीजिए, थोड़ा सोच लीजिए। लेकिन हम जाएंगे, हाँ हम जाएंगे, ज्ञान मिलेंगे आप लोगों को। जो ज्ञान मिलेंगे वो वही इस्तेमाल कीजिए, वही इस्तेमाल कीजिए। तो आज से आप लोग शुरुआत कीजिए। गाड़ी चलाने का समय, नहीं तो घर में कुछ काम करने का समय। गुस्सा आ सकता है, तुरंत पकड़ लीजिए, हाँ गुस्सा आया, क्यों? क्योंकि मेरे हिसाब से नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से नहीं हुआ ये बात क्या है? हाँ, अभी अभी गुस्सा नहीं है, क्योंकि आप गुस्सा कैसे उत्पन्न हो गया है, कैसे जन्म लिया है, तो जन्म लेने का समय पकड़ लिया है। बहुत अच्छी बात है, कोशिश कीजिए। सिर्फ हाँ अभी गुस्सा आ गया, ये तो अच्छी नहीं है, ऐसे गुस्सा आने का समय, गुस्सा आपके कब्जे में लेने के लिए कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, यह है असली मेडिटेशन। माफ कीजिए, असली मेडिटेशन यह है, क्योंकि आप लड़ाई कर रहा है, एक जंग में है, मैदान में है। सच में भगवान बुद्ध ने हमें कहा, दुनिया के सबसे बड़ा जंग, सबसे बड़ा लड़ाई, ये राग देश मोह निकालना। दो लोग के बीच में होने वाला लड़ाई नहीं है, क्योंकि एक आदमी के पास बंदूक है, वो गोली चलाएंगे, दूसरा मर जाएंगे, नहीं तो दूसरा पहले गोली चलाएंगे तो दूसरा वाला मर जाएंगे। सिर्फ ये क्या, ये लड़ाई नहीं है। ये तो प्रैक्टिस करने का बाद हर कोई आदमी को कर सकता है, बड़ा बूढ़ा सभी को कर सकता है। लेकिन राग देश मोह निकालना, क्योंकि अपने आप से लड़ाई करना, अपने ईगो पर काबू रखना, ध्यान रखना, अपने अहंकार को तोड़ना, ये आसान बात नहीं है। मैंने आप लोगों को कहा, माफी मांगना बिल्कुल नहीं है। मुझे बताइए, यह है ना असली मेडिटेशन, असली जंग, असली लड़ाई। तो कोशिश कीजिए असली लड़ाई करने के लिए। तो लड़ाई कौन सी जगह में करेंगे? शांत जगह में लड़ाई करेंगे या मैदान में करेंगे? जो लड़ाई होने वाला जगह में हम जाना जरूरी है। मतलब आप गाड़ी चलाना मतलब एक लड़ाई है, किसके साथ? अपने आप से, दूसरों के साथ नहीं, अपने आप से। जो आप बच्चों के साथ रहते हैं तो अभी लड़ाई करते किसके साथ? अपने आप से। कैसे? क्योंकि अंदर राग देश मोह शत्रु है, वो बाहर आने के लिए कोशिश कर रहा है। क्योंकि तरीकों, विधि, नहीं तो अहंकार, क्योंकि ये भी राग देश मोह का एक पार्ट है। वो बाहर आने के लिए कोशिश कर रहा है, बाहर आने के लिए कोशिश कर रहा है। पकड़ लीजिए, तुरंत पकड़ लीजिए, निकाल दीजिए। कोशिश कीजिए करने के लिए। आसान नहीं होगा, लेकिन कोशिश कीजिए। ठीक है, बहुत समय निकल चुका है, हम दूसरा सवाल लूंगा। दूसरा सवाल में कहते हैं, पुराने लोग बाहर जाकर, हाँ इसमें पूछते हैं, बहुत लोग जो मंदिर, प्रतिमा, कुछ स्टैच्यूज
ज्यादा से पूजा पाठ वो करने के लिए बहुत उत्सुक है, उसको रक्षा करने के लिए उत्सुक है, नए नए मूर्ति बनाने के लिए उत्सुक है। जो ऐसे करने वालों सोचते हैं वह है असली बुद्धिज्म। और ऐसे करने का समय निर्वाण भी प्राप्त हो जाएंगे, ऐसे सोचते हैं। लेकिन ये सही है या ऐसे भी तरीका है, ऐसे सवाल है। तो कि ज्यादा से ज्यादा ये बूढ़े लोग करते हैं, मतलब थोड़ा 70 साल के ऊपर लोग, ऐसे लोग 50 भी ले सकता है। इसमें सबसे पहले ये गलत नहीं है, लेकिन इसमें से निर्वाण तक नहीं पहुंच सकता है। अभी 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 आप लोग के अंदर शायद तुलना होते, ऐसे कैसे होता, आप ऐसे कैसे सीधा कहते, शायद ऐसे मन में विचार होता है। गुस्सा आएगा तो ये बहुत अच्छी है, क्योंकि पकड़ लीजिए गुस्सा क्यों आ गया, क्योंकि मेरे बात को वो नहीं मानते, इसीलिए गुस्सा आया है, तुरंत पकड़ लीजिए। तो अभी ये बात पर हम आएगा तो ये सब पुण्य काम है। मूर्ति पूजा, आश्रम में जाना, साधु संतों को कुछ मदद करना, दान मान अर्पण करना, मंदिरों को साफ सफाई करना, हमेशा ये साधु संतों को देखभाल करना, सुबह नहीं तो रोज जाकर मंदिर में घंटी बजाना या मूर्ति को देखभाल करना, ये सब कुछ पुण्य है। पुण्य कीजिए, कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी है। हम भी पुण्य करने के लिए तैयार है, हम हमेशा पुण्य करते हैं, ये पुण्य काम है। कौन सा काम? पुण्य काम। लेकिन इसमें से कभी भी राग देश मोह नहीं निकलेंगे, क्योंकि राग देश मोह मूर्ति पूजा से नहीं निकलेंगे। लेकिन मन थोड़ा हल्का होते हैं, क्योंकि मंदिर गया, मंदिर जाकर जो साफ सफाई किया, जहां जो साधु संत है उन लोगों को जो कुछ चाहिए वो लाया, मदद किया, ये अच्छी बात है, पुण्य कमाते हैं। पुण्य कमाना एक बात है, राग द्वेष निकालना, राग देश मोह निकालना दूसरी बात है। ये दो रास्ता है, लेकिन पुण्य करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुण्य करेगा तो मन, पुण्य करेगा तो मन में राग देश मोह निकालने के लिए विचार उत्पन्न हो रहा है। मतलब सोच लीजिए, आज हमारे ये प्रवचन में लोग कम क्यों है? कुछ तो बहाना बनाएंगे, लेकिन सच में कम क्यों है? क्योंकि पुण्य नहीं है ये सुनने के लिए। शायद कहते हुए क्योंकि एक ही बात कहते हैं, नहीं तो अबे हमें समय नहीं मिला है, नहीं तो घर में कोई आया है, नहीं तो मैं बाहर जाना है, पार्टी है, कुछ तो कुछ वजह बताएंगे। शायद इसमें कुछ सच्चाई भी है, मतलब बाहर जाना पड़ा, लेकिन असली क्या है? पुण्य नहीं है। प्रवचन सुनने के लिए पुण्य नहीं है, आप मानते या नहीं ये मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन पुण्य नहीं। पुण्य है तो जरूर इसमें शामिल हो जाएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार याद कर रहा है, पुण्य कीजिए। हमारे आश्रम में आप लोगों को आने के लिए मौका मिलेगा तो देख सकता है, सुबह से शाम तक पुण्य ही पुण्य है।
पता है आप लोगों को, हम पुण्य अनुमोदन करते हैं। पता है पुण्य अनुमोदन मतलब जो भी मेरे आज का दिन स्वस्थ रहने के लिए, सटीक से रहने के लिए सुविधाएं देने वाले, सुविधाएं बनाने वाले, सुविधाएं मरम्मत करने वाले सभी लोगों को जितना भी मैंने पुण्य किया है वो पुण्य दान कर रहा है मन से, आशीर्वाद के द्वारा भेजते हैं। इसको पुण्य अनुमोदन कहते हैं। इसके बाद सोने का समय मेरे गुरु लोगों को, मेरे माता पिता को याद करके, क्योंकि मुझे जन्म दिया, गुरु लोग मुझे ये ज्ञान दिया, उन लोगों को पुण्य बेचते हैं, पुण्य अनुमोदन करते हैं। इसके बाद सोने के समय, सोने के साथ साथ सोचते हैं आज मुझसे कुछ गलत हो गया हो, यानी जो कुछ भी मैं कहा है इसी के अनुसार किसी को दुख हो गया होगा तो सोचते हैं दुख हो गया तो कल सुबह उसको बात करना जरूरी है। शायद वो बाहर का है तो उठकर फोन करके माफी मांग कर सोते हैं, क्योंकि सुबह नहीं उठेगा तो पता नहीं है। हम दिन को रिकैप करते, मतलब सुबह से आज तक मैंने कुछ किया, उसी जो कुछ याद है, जो कुछ याद है याद करके देखेंगे। कुछ गलत हो जाएगा तो माफी मांगना चाहिए, अभी करना है तो अभी करेंगे। ये हमारे गुरु लोग हमें सिखाया ऐसे करने के लिए। इसीलिए हमें जहां भी हो वहां रह सकता है, तो हम इसीलिए पुण्य, ऐसे पुण्य कर रहा है। इस तरह पुण्य अलग अलग तरीकों से पुण्य कर रहा है, अलग अलग तरीकों से, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। क्योंकि लोग सोचते हैं दान देने का समय मतलब दान देना, पैसा देना, ऐसी बात, कुछ ऐसे भी सवाल थे मैंने देखा। दान मतलब पैसा नहीं है, ज्ञान भी एक दान है, हंसना भी एक दान है। क्योंकि लोगों को हंसने के लिए नहीं आते हैं, हमेशा मुंह लटका कर रहते हैं। असली हंसी मतलब दिल में हंसना, हंसना भी एक पुण्य है, एक दान है। क्योंकि सोच लीजिए एक आदमी है, उसके पास पैसा नहीं है, बहुत गरीब है, वो भीख मांगते, लेकिन वो हमेशा हंसते हैं। उसको पैसा मिला या नहीं, लेकिन वो हंस मुस्कर पैसा कमाते हैं, भीख मांगते हैं। सोच लीजिए मन में कैसे विचार उत्पन्न हो रहा है, अरे ये बेकारी बहुत अलग है, वो हंसते हैं। पागलों के जैसा नहीं है। मतलब दान देने का अलग अलग तरीका है। आपके पास कपड़े हैं, सोच लीजिए आप प्रयोग में नहीं लेते हैं, धोइए, धोकर आयरन कीजिए, अच्छी तरह पैक कीजिए, दान कीजिए। अभी सोच लीजिए, मुझे पता नहीं है आप लोग जो देश में रहते उसके मौसम के बारे में पता नहीं, सोच लीजिए जो भी हो, सोच लीजिए गर्म है तो एक पानी का बोतल, आप बाहर जाते हैं तो एक एक्स्ट्रा पानी का बोतल लीजिए, कुछ मिलेगा तो दे दीजिए। गरीब हो अब अमीर, इसके बाद नहीं है, हर किसी को पानी का जरूरत है, तो पानी एक बोतल दीजिए, बहुत आसान है। शायद आप दुकान में खाना लिएगा तो एक खाना ज्यादा लीजिए, किसको? चौकीदार है, आने का समय चौकीदार को दीजिए, नहीं तो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर हो सकता है उसको दीजिए। पुण्य करने का तरीका, पुण्य करने का तरीका मैंने आप लोगों को कहा। पुण्य मतलब दान देने का तरीका। एम्बुलेंस जा रहा है, किसी को कुछ मत कीजिए, मन में जो मरीज है स्वस्थ हो, सिर्फ एक सोच, सिर्फ एक सोच, कोशिश कीजिए। पुण्य मतलब दान देने का अलग अलग तरीका है। सोच लीजिए आप
कोई भी एक अध्यापक हो, सोचिए आप एक अध्यापक है, लेकिन आज आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, मतलब आप घर में रहते हैं। कोई भी बच्चा है तो हफ्ते में एक घंटा बुलाकर थोड़ा ज्ञान दीजिए, ज्ञान बांट लीजिए। जो आपको पता है आ ई थोड़ा बताइए, ये भी पुण्य है। ये भी पुण्य है, तो बहुत अच्छा है ना। मतलब पुण्य करने के लिए पैसा का जरूरत नहीं है, बहुत आराम से पुण्य कर सकता है। तो पुण्य करना बहुत जरूरी है। तो जो पहले सवाल, दूसरा सवाल में मंदिर जाइए, आश्रम में जाइए, बहुत अच्छी बात है। मूर्ति पूजा कीजिए, कोई गलत नहीं है। मूर्ति को रक्षा करने के लिए भी कोशिश कीजिए, लेकिन सोच लीजिए आपने पूरा साफ सफाई किया, अगले दिन मतलब अगले दिन 1 घंटे के बाद आप वापस गया तो पूरा गंदा हो गया है, जो भी आकर पूरा गंदा किया। नाराज मत हो जाइए, क्योंकि आपको और एक बार मौका मिला साफ करने के लिए। शुक्रिया अदा कीजिए सभी लोगों को, क्योंकि और एक बार मौका मिल दिया। क्यों? साफ करने के लिए। अच्छा है ना। इसी तरह सोचने के लिए कोशिश कीजिए, इसी तरह सोचने के लिए कोशिश कीजिए। सोच लीजिए, ऐसे सोचने वाला को कभी भी गुस्सा नहीं आएंगे, मतलब हमेशा मन शांत है। तो ऐसे मंदिर में जाना, ये स्टैच्यू मूर्ति, नया मूर्ति बनाना कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी है। लेकिन इसमें से राग द्वेष मोह तो नहीं निकलेंगे। राग द्वेष मोह निकलने के लिए हम इसको कहते हैं अकुशल। राग द्वेष मोह को हम अकुशल कहते हैं। तो कुशल करना जरूरी है। कुशल शब्द शायद आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे। राग द्वेष मतलब सोच लीजिए सफेद कपड़े में पड़े कुछ गंदगी है, तो गंदगी कैसे जाएंगे? कुछ विशेष केमिकल डालना जरूरी है। सिर्फ खास केमिकलों से वो निकल जाएंगे। वो क्या है? सोचने का तरीका बदलना, सोचने का तरीका बदलना। थोड़ा कोशिश कीजिए। तो बहुत अच्छा है, ऐसे सवाल कीजिए, क्योंकि अभी देख लीजिए ये ऐसे सवाल करेगा तो हमें भी महसूस हो रहा है आप लोगों को प्रश्न है अभी। तो इसी प्रश्न ऐसे आना मतलब आप लोग धर्म के रास्ते में आगे जाने के लिए कोशिश कर रहा है। तो मेडिटेशन कीजिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन मेडिटेशन करने का समय मैंने आपको कहा माहौल सटीक है, बहुत अच्छी है, इसीलिए मन में शांति है। लेकिन आप घर आने के बाद, घर तो एक मैदान है, लड़ाई करने का मैदान है, यहां असली खेल है। तो उसी समय आपको कैसे सोचना है मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया। उसी दौरान सोचने के लिए कोशिश कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएंगे। हाँ, मन बदलना आसान बात नहीं है। तो दूसरी सवाल, हाँ बहुत अच्छा है, जो भी हो, मंदिर जाना, मूर्ति पूजा करना, साफ सफाई करना, मंदिर रक्षा करना, नए मंदिर बनाना, कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो भी वो कर रहा है वो सब कुछ पुण्य है, वो पुण्य कमाने का तरीका है। लेकिन राग द्वेष मोह निकालना है तो अपना मन बदलना,
अपने मन के बारे में सोचना, अविद्या निकालना जरूरी है। अविद्या और तृष्णा दोनों शब्द इस्तेमाल कीजिए। अविद्या और तृष्णा निकालना जरूरी, क्योंकि अभी मैं आप लोगों को अविद्या तृष्णा के बारे में कुछ नहीं कहा है, अविद्या के बारे में थोड़ा बहुत कहा है। हम अगले सेशन में अविद्या के बारे में बात करेंगे, क्योंकि अविद्या के बारे में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अविद्या के कारण ये सब कुछ हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। 11 अग्नि में आप लोग जा रहा है। हर इंसान मतलब हर मन हमेशा 11 अग्नि में जाते हैं। हम 11 अग्नि क्या है, मन में कैसे उत्पन्न हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो एक छोटी सी बात आप लोगों को बोलना था कि आप लोग सोच लीजिए, मैंने आप लोगों को एक दिन कहा, आप लोगों को रक्षा करने वाला एक रक्षक है आप लोगों के साथ। देवता के नाम से बता सकता है, वो आप लोगों को रक्षा करते, वो कोई और नहीं है, आप लोगों से मरे हुए कोई भी एक रिश्तेदार है। मतलब वो अच्छा कुछ किया, इसीलिए वो भगवान मतलब अच्छी जगह में जन्म लिया। तो वो क्या करते हैं, उसके पास कुछ बल है, इसी के अनुसार आप लोगों को रक्षा करते हैं। हर आदमी को ऐसे कुछ एक देवता है रक्षा करने वाला, हम रक्षक कहते हैं। खानदान रक्षा करने वाला, अकेले भी ऐसे रक्षा करने वाला है। लेकिन ये रक्षा करने वाला आपके पास आएंगे या नहीं, इसके बारे में नहीं बता सकता है, क्योंकि शायद ये सब आप लोग सुना होगा या नहीं मुझे पता नहीं। हम कहते हैं देवधर्म। देवधर्म मतलब, देव मतलब भगवान, भगवान के पास जाने के लिए अलग धर्म है, मतलब अलग धारणा है। वो क्या है, भगवान के पास जाने के लिए अलग रास्ता है, अलग धारणा है, नहीं तो देव धर्म कहते हैं। तो ये देव धर्म क्या है? देव धर्म क्या है? पाप करने के लिए लज्जित होना और भय होना। मतलब हम जो भी हो, आप सब जो भी हो, पाप करने के लिए लज्जित होना जरूरी है। पाप करने के लिए डर यानी भय होना जरूरी है। तो आप सोच लीजिए, आप ऐसे आदमी हैं, पाप करने के लिए यानी झूठ बोलने के लिए डरते हैं या नहीं? लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए डरते हैं या नहीं? लोगों को भला बुरा करने के लिए डरते हैं या नहीं? लोग आपके कारण बेचैनी महसूस होएगा तो, यानी तनाव आएगा तो ऐसे कुछ करने के लिए लज्जित होते हैं या नहीं? सोच लीजिए। माफ कीजिए, ये सच्चाई है, क्योंकि सच्चाई हमेशा ठीक नहीं है, सच्चाई हमेशा कड़वा है। तो आप लोग सोच लीजिए, आप लोगों को रक्षा करने वाला आपके पास होना है, तो आपके मन ऐसे रास्ते में जाना जरूरी है। आप जो गंदा कुछ देखते हैं, गंदा कुछ सोचते हैं, गंदा शब्द मैंने इस्तेमाल किया, उसके अंदर जो भी हो, उसके अंदर जो भी हो, सोच लीजिए
आप शादीशुदा है, मैं आप लोगों को आप शब्द इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सीधा आप लोगों को नहीं कहते, एक मन के बारे में बात करेंगे। तो आप शादीशुदा हो, लेकिन दूसरे औरत देखेगा तो बहुत लालची आ रहा है, तो नहीं तो काम वासना आ रहा है, तो कभी भी आपके पास वो देवता नहीं आएंगे, क्योंकि वो सोचते ये कैसे आदमी है, ये कैसे इंसान है। औरतों के तरफ से आप लोग कैसे सोच लीजिए, क्योंकि ये लज्जित होना और भय, ये बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमेशा हमें इसी सोच पर नहीं रह सकता है। मन हमेशा लालची है, मन को हमेशा जो चाहिए वो लेकर ही रहेंगे। जो चीज को देखना है तो, जो रूप को, जो वस्तु को देखना है तो देखकर ही रहेंगे। आप नहीं करते, लेकिन अविद्या के कारण मन कर रहा है, क्योंकि मन सोचते हैं उसी रूप में खुश है, उसी रूप में सुगंध है, उसी रूप में सुकून है, इसीलिए उसके पीछे दौड़ते हैं। उसी समय लज्जित के कारण, भय के कारण, यानी ये मैं पाप कर रहा है, इसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो आप सोच लीजिए, क्योंकि मुझे उसी दिन वो बोलने के लिए समय नहीं मिला। तो हम सभी को रक्षा करने वाला एक रक्षक हमारे पास है, लेकिन वो रक्षक आज हमारे साथ नहीं है, क्योंकि हमारे मन में हमेशा पाप दौड़ते हैं। अपने आप से सोच लीजिए, है कि नहीं? आप ऐसे नहीं है तो आपके पास रक्षक है, रक्षा कर रहा है, लेकिन पाप करने के लिए लज्जित होना और भय होना, ऐसे स्थिति में आपके मन है तो मतलब आप हमेशा लज्जित, पाप करने के लिए बहुत भय है, बहुत डर रहा है, नहीं मैं कभी भी ऐसे काम नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, हमेशा अच्छी तरह सोचेंगे, लोगों को भलाई करने के लिए सोचते हैं, अच्छा करने के लिए सोचते हैं, तो आपके पास होगा। लेकिन ये आसान नहीं है। तो ऐसे आदमी बनने के लिए कोशिश कीजिए, ऐसे आदमी बनने के लिए कोशिश कीजिए। इसीलिए कह रहा है ये जीवन आसान नहीं है, यानी मन बदलना आसान नहीं है। आप लोगों को मैं अभी कितना बार कहा है मन बदल दीजिए, मन बदल दीजिए, क्योंकि ये मन बदल दीजिए यानी एक शब्द है। हम सभी लोग मनुष्य हैं, तो मैं जो कुछ भी कह रहा है आप लोगों को सोच सकता है, उसके बाद मन बदल सकता है कि नहीं? यानी हमारे एक खास कारण है, वह है हम मनुष्य है और मनुष्य को सोच सकता है। उसी रास्ते में जाते हैं या नहीं इसके बारे में नहीं कहते, लेकिन रास्ता दिखा सकता है और मनुष्य को उसी रास्ते में जा सकता है। मतलब सोच लीजिए एक आदमी है, उसको वो हमेशा बहुत गंदा काम करते हैं, तो हम उसको समझाने के लिए कोशिश करेंगे, ये जानवरों का काम मत कीजिए, ये अच्छा नहीं, इसलिए वो छोड़ दीजिए, क्योंकि वो मनुष्य है। इसी तरह बहुत मेहनत करके उसका मन बदल भी सकता है। सोच लीजिए जितना भी आप मेहनत करेंगे, लेकिन वो मन नहीं बदलेगा तो
अगले जन्म में कहाँ जन्म लेंगे? पक्का वही जानवर होकर जन्म लेंगे। बात समझ में आया? आज हम सब लोग मनुष्य हैं, इसीलिए हमें जो ज्ञान मिल रहा है उसके द्वारा अच्छी रास्ते पर हमारे मन को लेके जा सकता है। अच्छी रास्ते पर मन लेके जाएगा तो हम जीत जाएंगे मोक्ष तक, या भगवान के पास, या अगले जन्म, नहीं तो मनुष्य हो जाएंगे। हमारे मन हम बदल नहीं दिया तो, यानी जो पाप है वो ही करके रहेगा तो हम कहाँ जन्म लेंगे? पक्का नरक, नहीं तो सुरक योनि में जन्म लेंगे। प्रेत भूत, नहीं तो पशु पक्षी होकर जन्म लेंगे। तो अभी मुझे आप लोग एक जवाब दीजिए, आप लोग जितना भी मेहनत करके एक पशु को, यानी एक कुत्ता को मनुष्य बनने के लिए नहीं, गलत कर्मों से अलग कर सकता है। समझ में आया बात? घर में कुत्ता है ना, कुत्ता को आप जितना भी मेहनत करके सिखा सकता है, गलत काम मत कीजिए, सिखा सकता है। मेहनत करके देख लीजिए। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि हमारी बात, नहीं तो ये दृष्टि, यानी ये विचार समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि वो अभी जानवर है। ये बात समझने का स्थिति में वो नहीं है। भूत प्रेत लोगों को भी वही है बात। तो मुझे बताइए, ये एक कुत्ता, घर में पालन पोषण करने वाला ये कुत्ता कब मनुष्य हो जाएंगे? ये बात हमेशा आप लोग याद रख लीजिए, क्योंकि आज आप लोगों को ये प्रवचन सुन सकता है, इसके दौरान मिलने वाला ज्ञान के अनुसार मन बदल भी सकता है। मन बदलते हैं या नहीं इसके बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन मन बदल सकता है, क्योंकि आप लोग समझदार है, यानी हम सब लोग मनुष्य है। पक्का हमें मन बदल सकता है, क्योंकि ये बात समझ में आते हैं आप लोगों को। लेकिन ये बात समझ में आया लेकिन मन नहीं बदला तो कहां जन्म लेंगे? आप लोग सोच लीजिए, समय है तो ध्यान पूर्वक सोच लीजिए। मैं आप लोगों को यह यकीनन देने के लिए कोशिश कीजिए, अगले जन्म पक्का मनुष्य नहीं मिलेंगे, यानी ये आखिरी मनुष्य जीवन है। आप यकीनन करेंगे या नहीं ये आपके ऊपर है, लेकिन सच यह है, सच यह है। सोच लीजिए थोड़ा। इसीलिए कह रहा है, गुस्सा आ रहा है, पकड़ लीजिए, अपने आप सोच लीजिए गुस्सा क्यों आया? क्योंकि मैंने जो चाहिए वो नहीं हुआ, इसीलिए गुस्सा आया। शायद आपके मन में ऐसे विचार आ रहा है दूसरा लोगों को थोड़ा नीचे दिखाने के लिए, यानी जो कर्मचारी है घर में काम करने वाला, क्योंकि कुछ गलत हो गया, अभी डांटने के मतलब डांटते हैं आप लोगों को बीच। आप लोग डांटने के समय कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? किसी को डांटना है, सोच लीजिए कोई भी हो, अभी आप गुस्से में है, डांटना है, कौन सा शब्द इस्तेमाल करें? हाथी, घोड़ा, कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं? तितली, तोता, ऐसे शब्द नहीं है ना। तो कुत्ता, गधा, क्यों?
क्योंकि आप लोगों को पता है नीचा दिखाना है तो इसके अच्छी शब्द और नहीं है। तो गुस्सा आएगा तो हाँ गाली दीजिए। कैसे? आप तू नहीं आप शब्द इस्तेमाल करके गाली देने के लिए कोशिश कीजिए। कर सकता है? थोड़ा सोच लीजिए, मन बदलना भी है, कुछ तो कुछ करना पड़ता है ना। शायद आपको हंसी आएगी, आप शब्द इस्तेमाल करके कैसे गाली देंगे? तो गाली मत दो। गाली देना है तो अभी जानवरों को नाम लेते हैं ना। हाँ, हाथी का नाम लीजिए, मैना, तोता, कितना अच्छा पशु पक्षी है। हाँ, उसी नाम लेकर गाली देने के लिए कोशिश कीजिए। कर सकता है? नहीं तो गाली मत दीजिए। ये भी एक तरीका है अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन किसी को नीचे दिखाने के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि वापस आएंगे। लेन देन है दुनिया में, आप मानते हैं या नहीं इसके बारे में हमें पता नहीं, लेकिन लेन देन है। जो कुछ भी आप लोग अभी देते हैं वो भुगतना ही भुगतना पड़ेगा, भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। तो सोच लीजिए। इसीलिए हमेशा मैं आप लोगों को याद कर रहा है, क्योंकि अभी हम शुरुआत में जो कुछ भी कहा शायद अभी आप लोगों को याद नहीं है, लेकिन जो मैं आखिरी में कहते हैं वो याद रहेंगे। इसीलिए शायद आप लोग कहते हम हमेशा एक ही बात कहते हैं, एक ही बात दोहराते, शायद सही है। लेकिन सोच लीजिए, आप अपने मन बदलने के लिए कोशिश किया या आप ऊपर निर्भर है, या आप ऊपर निर्भर है? तो कोशिश कीजिए। बहुत अच्छी है, क्योंकि ऐसे सवाल कीजिए, ऐसे सवालों को जवाब दे सकता है। जवाब देने का साथ साथ बहुत अच्छा है, क्योंकि और धर्म भी बाहर आएंगे और ज्ञान बाहर आएंगे। बहुत अच्छी है। तो दान देने के आखिरी सवाल, दान देने की अलग अलग तरीका है। मैंने आप लोगों को कहा है सिर्फ पैसा दान देने की जरूरत नहीं है, श्रम दान कीजिए। श्रम दान देना यानी आप मंदिर में जाइए, साफ सफाई कीजिए, अच्छा है, ये भी एक दान है, ये भी एक अच्छी दान है, कीजिए। क्योंकि सिर्फ पैसा लेना जरूरत नहीं है। मैंने आपको कहा मौसम गर्म है तो पानी बांट लीजिए, पानी दान दीजिए, अच्छी है। कपड़ा ज्यादा है तो एक दो अच्छी तरह साफ सफाई करके आयरन करके दे दीजिए। पढ़ाई करने वाला गरीब बच्चे हैं, 2-3 किताब शायद घर में है वो आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो दान कीजिए। आपके पास है अच्छी शब्द यानी वाणी, लोगों को मन हल्का करने के लिए वाणी इस्तेमाल कीजिए। ये भी एक दान है, क्योंकि लोग हमेशा डांटते हैं, तो आपको अच्छी वाणी दे सकता है, क्योंकि आप बहुत पढ़े लिखे हैं। तो वाणी दीजिए, वाणी दान कीजिए, ये भी दान देने का एक तरीका है। कितना अच्छे है। तो इसी तरह दान मान कीजिए, कृपया करके पुण्य कीजिए। समझ में आया बात? तो आप जितने भी लोग हैं उन लोगों को याद कीजिए। हम अगले सेशन में अविद्या के बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा शुरुआत है। इसीलिए जितना भी लोगों को शामिल हो सकता है शामिल होने के लिए कीजिए, क्योंकि अविद्या मतलब ये बहुत जरूरी कदम है, आप सभी लोग जानना जरूरी है। ठीक है, तो समय भी खत्म हो चुका है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। आप सभी को वंदनी।